किसी पशु के छाल से या उसके केस से वह धागा बनकर आया। धागा बनने के बाद में वो मशीन में बन करके वो बनते 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 कितनी सारी प्रक्रिया पार करते हुए तब वो एक कपड़ा बना। कपड़ा बनने के बाद में भी हम उसको लपेट नहीं सकते, क्योंकि हम साधु तो है नहीं कि चाहे लुंगी भी हो तो लपेट लिया जाए। हमें एक अच्छा सा मापदंड चाहिए, 5 मीटर की साड़ी चाहिए हमको। तो 5 मीटर फिर बनकर आया, तब वो दर्जी से सिल करके हमारे शरीर पर धारण किया। तो ठीक उसी तरह से धागा है, पर धागा कपड़े के बिना व्यर्थ है। धागा है पर कपड़े के बिना वह धागा व्यर्थ है। उसी तरह जीव है, उसी तरह मनुष्य है। मनुष्य एक अकेला आता है, एक अकेला जाता है, परंतु उसको कपड़े की जरूरत है। उसको कपड़े की जरूरत, क्योंकि तन ढकने के लिए आवश्यकता नहीं, तन ढकने के लिए जरूरत है। तन ढकने के लिए जरूर है, शरीर ढकने के लिए जरूर है। उसी तरह गुरु भी हमें कपड़े की भांति जरूरत है। कपड़े की भांति जरूरत है। क्यों? क्योंकि संसार भवसागर है। भव माने गहरा, भव माने गहरा। तो इतने गहरे संसार में हम आकर के क्या करते हैं? खाना पीना और सोना, ये 3 ही चीज करते हैं। आज खाए, रात में सोओगे, कल फिर उठोगे, चाय पीने के बाद में दोपहर का नाश्ता खाओगे, फिर शाम को खाओगे, फिर रात में खाओगे और फिर रात में सो। यही प्रक्रिया चल रही है संसार में, यही चल रहा है, खाना पीना और सोना। और फैशन क्या चल रही है? कपड़ा। यही चीज चल रही है, बाकी कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। तो क्या एक गिद्ध था और एक कोयल थी। गिद्ध था सूखे पेड़ पर बैठा और गिद्ध था सूखे पेड़ पर, कोयल बैठी थी गीले पेड़ पर। दोनों में विवाद चल रहा था। एक ने कहा कि मैं सूखे पेड़ पर बैठा हूँ तो संसार मिथ्या है, संसार मिथ्या है। और आद्य शंकराचार्य जी ने कहा कि ईश्वर ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है। तो जगत मिथ्या है तो आंखों से दिख रहा है, तो ये सब दिखावा क्या है? खोटा है कि खरा है? खरा ही तो है, हमारे दृष्टिकोण से खोटा नहीं है, खरा है। दिखता है ना, स्पर्श करते हो कि नहीं? तो सपना तो नहीं देख रहे हैं अभी बैठे हो, तो वो रात्रि में दिखाई देगा सपना, तो अभी दिख रहा है तो मिथ्या नहीं है। ये जब वो चेतना हमारी उस स्तर पर जाती तब मिथ्या नजर आता है। नहीं तो संत कहता है मिथ्या होने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती, तब कोई कहीं जाकर के मिथ्या होता है। पर आंखों, मोटी मोटी आंखों से दिख तो रहा है ना। हमने कहा कि मिथ्या है, मेरे सामने अच्छा सा छोरा, अच्छा सी छोरी आ गई और मैं बोलूंगी कि ये सब मिथ्या है, तो वो बाजू में हट जाएगी क्या? क्योंकि वो वास्तविकता मेरे सामने खड़ी है और हम इसको मिथ्या नहीं कह सकते। फिर रखना बे संत बेकार है, अरे ये दुनिया आसार है। जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। बेकार है, ये दुनिया आसार है। जिंदगी बेकार है, ये दुनिया आसार है। जिसने लिया राम उसी का बेड़ा पार है। जिंदगी बेकार है। पशुओं में भी होता है, पशुओं में भी होता है। ज्ञान बुझे प्यास में मेरे पाप बीज को बोता है।
जिंदगी बेकार है, दुनिया आसान है, जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है, जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है, जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है। खाना पीना पशुओं में भी होता है, पशुओं में भी होता है। अरे ज्ञान अधिक है पास में मेरे, पाप बीज क्यों बोता है, पाप बीज क्यों बोता है। जनता मुट्ठी धार है, ना कोई ठेकेदार है, जिसने लिया राम नाम उसी का बेड़ा पार है, जिंदगी बेकार है। तो गीत ने कहा कि सत्य जगत मिथ्या है, कोयल ने कहा कि जगत सत्य है, संसार सत्य है, और गीत ने कहा कि संसार मिथ्या है। दोनों का विवाद छिड़ गया, दोनों का विवाद छिड़ गया। और तोते ने कहा कि तुम विवाद किस पर कर रहे हो। एक ने कहा कि जो दिखता है वो बिकता है, दिखता है तभी तो बिकता है कि नहीं। अरे हर चीज बिना देखे मांगते हो क्या दुकानदार को? पहले वारंटी देना मांगते हैं, क्या बोलते हैं दुकान वाले को, कितने साल की गारंटी है? दुकानदार बोलते हैं 6 महीने की वारंटी दे सकता है, ऊपर 1 साल की गारंटी नहीं दे सकता। पर बिना देखे सामान लाते हैं क्या? चकाचक ऊपर में लगा लिया, अच्छा सा स्टैंप लगा दिया, अच्छा सा वहां पर फूल चढ़ा दिया, वो सामान हम खरीद लेंगे? साड़ी भी तो माताओं को खरीदनी है ना, तो पहले जांच पड़ताल करेंगे कि कौन सी मेरे ऊपर सूट करती है, कहते हो कि नहीं। बिना जांच पड़ताल के एक तो साड़ी नहीं ले सकते। तो ये तो संसार जानने की बात है, बहुत दूर की। तो बोले एक बोला सत्य है संसार, एक बोला असत्य है। तो तोते ने कहा कि विवाद क्यों छेड़ रहे हो, विवाद क्यों छेड़ रहे हो? तो बोले इसका उत्तर क्या है हमें दीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं है और इस पर हमारा विवाद छिड़ गया। कितने दिनों से हम दोनों लड़ रहे हैं। तो बोले महाराज सीधी सी बात तो है, सिंपल सी बात है कि नहीं। एक ने बोला सत्य है संसार जो दिखता है वो सत्य है, एक ने बोला संसार जो दिखता है वो असत्य है। वो हालांकि है नहीं, वो हालांकि है नहीं। तो आप बोलो पथरीली शिला पर कभी भी फूल खिलता है? पथरीली शिला माने एक पत्थर है, पत्थर पे पेड़ लगाओगे तो फूल आएगा, या बीज होगे तो बीज आएगा? नहीं आएगा ना। ठीक है, पर अगर वही पत्थर के एक आध कोने में अगर थोड़ी मिट्टी जमा हो गई हो, है ना, देखो ध्यान से बात, देखो पत्थर में तो फूल नहीं आता, फल नहीं आता, बीज नहीं आता, पर एक आध पत्थर पे अगर मिट्टी जम गई हो तो वहां से बीज जरूर आ जाएगा। बीज होगा कि नहीं? तो आप बोलोगे कि पत्थर पे फल आया, पत्थर पे फूल आया, बोलोगे कि नहीं? अब यहाँ वो भी स्टाइल और स्टाइल वाला, तो चश्मा लगाते हो, तो चश्मा लगाने के बाद में कोई हरा रंग का चश्मा होता है, कोई पीला रंग का चश्मा होता है, कोई बादल कलर का चश्मा होता है ना। अब आप जैसा चश्मा अपनी आंखों पर लगाएंगे वैसा ही तो दुनिया नजर आएगी कि नहीं। अगर बादल कलर का चश्मा पहना है तो सामने वाले की साड़ी का कलर बादल नजर आएगा, आएगा कि नहीं भाई लोग, आएगा कि नहीं। लाल कलर का चश्मा पहनोगे तो सामने वाला का शर्ट लाल नजर आएगा, कोई काला नजर नहीं आएगा। तो दोष किसका है, चश्मे का कि आंखों का? आंखों का दोष है। दोष आंखों का नहीं माता, दोष चश्मे का है। पर देखने वाला कौन है? आंख ही तो है, देखने वाली भी आंख ही है। चश्मा माने आवरण लगाया है उसने कलर का, पर देखता ये आंख ही है। इसलिए जैसी सृष्टि वैसी